बहुत समय पहले जब इंसान केवल जंगलों और खुले मैदानों में भटकता था, उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। इस समय मानव स्थायी घर नहीं बनाते थे और भोजन की कोई निश्चितता नहीं थी। उनका दिन बीतता था शिकार और जंगली फलों, जड़ों और पौधों की खोज में। जानवरों के हमले, मौसम की अनिश्चितताएं और भूख, ये सभी उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन इंसान केवल जीवित रहने के लिए नहीं जी रहा था। उसकी बुद्धि धीरे धीरे उसे एक नई राह दिखाने लगी। उसने देखा कि कुछ पौधे जंगल में बार बार उगते हैं, कुछ बीज मिट्टी में सुरक्षित रहते हैं। उसने महसूस किया कि अगर बीज को इकट्ठा कर सुरक्षित जगह पर रखा जाए और जमीन में बोया जाए तो यह बार बार फसल दे सकता है। यह पहला कदम था कृषि की ओर। मनुष्य ने पहली बार भोजन उत्पादन की योजना बनाना शुरू किया। प्रारंभ में यह सब अनजाने में हुआ। बीज गिर गए, कुछ मिट्टी में दब गए, कुछ पानी के पास बिखर गए और धीरे धीरे अंकुरित हुए। लेकिन इस छोटे से अनुभव ने मानव को स्थायी भोजन और जीवन की सुरक्षा का एहसास दिया। धीरे धीरे उसने जंगली अनाजों जैसे गेहूं और जौ की पहचान की। उन्होंने देखा कि ये बीज बार बार उगते हैं और उन्हें जमीन में बोने पर यह एक स्थायी स्रोत बन सकते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि सबसे पुरानी खेती के सबूत फर्टाइल क्रेसेंट, मध्य पूर्व में मिले हैं। यहां मानव ने स्थायी निवास बनाए और बीज बोकर फसल उगाने की विधि विकसित की। प्रारंभ में उपकरण साधारण थे, लकड़ी और पत्थर की हलें, मिट्टी खोदने और बीज बोने के लिए साधन। पानी की उपलब्धता और मौसम का अध्ययन भी मानव ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। मानव ने धीरे धीरे समझा कि स्थायी भोजन के लिए केवल बीज बोना ही पर्याप्त नहीं है। उसे मिट्टी की देखभाल करनी थी, उपयुक्त मौसम में ही बोना था और बीजों को संरक्षित रखना था। पहले इंसान के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि कीड़े, जानवर और प्राकृतिक परिस्थितियां लगातार बाधाएं डालते थे। लेकिन मेहनत और अनुभव से उसने इन बाधाओं को पार करना सीख लिया। जैसे जैसे खेती की समझ विकसित हुई, मानव ने स्थायी निवास बनाना शुरू किया। पहली बार उसने देखा कि स्थायी घर और भोजन की स्थिरता समाज और संस्कृति का आधार बन सकते हैं। मानव ने समूहों में मिलकर खेती करना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि कुछ फसलें मौसम के अनुसार बेहतर होती हैं, मिट्टी की देखभाल कैसे की जाए और पानी की कमी से कैसे निपटा जाए। इस दौरान उन्होंने शुरुआती सामाजिक संगठन बनाए, साझा कार्य, फसल की देखभाल, बीज और भोजन का संरक्षण। यह सहयोग मानव समाज की नींव बन गया। कृषि ने केवल भोजन नहीं दिया, बल्कि स्थायी समाज और संस्कृति भी विकसित की। धीरे धीरे मानव ने उन्नत कृषि तकनीकें विकसित की। उन्होंने हल का उपयोग किया, सिंचाई की व्यवस्था बनाई, बीजों का संरक्षण किया और फसल चक्र की समझ विकसित की। यह सब धीरे धीरे मानव को अधिक स्थायी, सुरक्षित और संगठित बनाने लगा। इतिहास बताता है कि कृषि के विकास ने मानव को केवल भोजन की स्थिरता ही नहीं दी, बल्कि जीवन की सुरक्षा, सामाजिक संगठन और सभ्यता का निर्माण भी किया। पहले मानव ने बीज और जड़ें उगाना सीखा, फिर स्थायी निवास बनाए और उसके बाद समाज और संस्कृति का विकास हुआ। आधुनिक विज्ञान ने खेती को और विकसित किया। फसल चक्र, उर्वरक, सिंचाई और बीज संरक्षण ने मानव को अधिक वैज्ञानिक और संगठित बना दिया। लेकिन मूल भावना वही रही, भोजन की स्थिरता, जीवन की सुरक्षा और समाज का विकास। तो अगली बार जब आप किसी खेत को देखें या रोटी का टुकड़ा उठाएं, याद रखें कि यह सब संभव हुआ आदि मानव की समझ, अनुभव और मेहनत से। खेती ने मानव को केवल भोजन नहीं दिया, बल्कि स्थिर समाज और सभ्यता की नींव भी दी। यही हमारी असली विरासत है। आज हम जो खेत और फसल देखते हैं, वह हजारों वर्षों की खोज, प्रयोग और अनुभव का परिणाम है। आदि मानव के संघर्ष और कृषि की शुरुआत से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, मानव ने प्रकृति की बारीकियों को समझा और उनका सही उपयोग किया। यही इतिहास की सच्चाई है और यही वह कहानी है जिसे हमें याद रखना चाहिए।